नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह के निधन के बाद आज उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी उनके आवास लाया गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को कार्यकर्ताओं के आखिरी दर्शन के लिए बीजेपी कार्यालय रखा गया, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अजय भट्ट सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उनके निधन से बीजेपी के साथ ही पूरे प्रदेश को एक बड़ी क्षति पहुंची है, जिसकी भरपाई होना नामुमकिन है। आज आदरणीय दादा का जाना हम सबके लिए बड़ा दुखदाई है और बच्चीदा का जिस तरह से नेचर था, जो स्वभाव था उनका आम जन के साथ में, उसको हम सब लोग भूल नहीं सकते। पार्टी के लिए उनका लंबा सफ़र रहा है और नीचे से लेकर ऊपर तक उन्होंने पार्टी को सींचने का जो काम किया, हम सब के लिए और पार्टी के लिए ही नहीं तो उत्तराखंड के लिए भी एक क्षति है। प्रदेश के अध्यक्ष सभी पदों पर रहते हुए जहां उनका संगठनात्मक और प्रशासनिक दोनों अनुभव थे और इस राज्य के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। इस राज्य में आज भारतीय जनता पार्टी की मजबूती में उनका अहम रोल रहा है। ऐसे नेता के जाने से निश्चित रूप से जहां भारतीय जनता पार्टी को क्षति हुई है, वहीं इस राज्य को भी बहुत क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए। अगली खबर देहरादून से है, जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय पर बच्ची सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित तमाम पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि बच्ची सिंह हमेशा टीम के साथ रहकर सरलता से काम करते थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बच्ची सिंह का जीवन काफी सरल और सादगी वाला रहा। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बच्ची सिंह के निधन के बाद बीजेपी कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उनकी कमी हमेशा खलेगी। वो टीम को लेकर हमेशा साथ चलते थे और सरल व्यक्ति थे। आपको बता दें कि बच्ची सिंह बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर लाया गया, जहां लोगों के दर्शन के लिए बीजेपी कार्यालय में उनका शव रखा गया। इसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बच्ची सिंह यादव को बीजेपी की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने बच्ची सिंह को याद करते हुए कहा कि बच्ची सिंह सरल व्यक्तित्व के इंसान थे। उनकी कमी सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, पूरे प्रदेश को खलेगी। वहीं रामनगर पीपीपी मोड़ पर संयुक्त चिकित्सालय में लापरवाही के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और पाया कि अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा मरीजों के साथ बहुत सी लापरवाही की जा रही है। बता दें कि कोविड को लेकर भी मरीजों का इलाज ना करने को लेकर कई मामले प्रकाश में आए हैं। वहीं विधायक दीवान सिंह बिष्ट और उप जिला अधिकारी के निर्देश के बाद कुछ दिनों से बंद ओपीडी भी आज मरीजों के लिए खोल दी गई। ओपीडी बंद होने की वजह से मरीज बाहर इलाज करवाने को मजबूर थे। कुछ मरीज इलाज न मिलने की वजह से घर वापस लौट रहे थे। आपको बता दें कि कोरोना का समय चल रहा है और इस दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहा है, किया जा रहा है। वहीं रामनगर पीपीपी मोड़ पर
जब से संयुक्त चिकित्सालय गया है तब से लापरवाही की खबरें बहुत सारी आ रही हैं। वहीं स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा मरीजों के साथ बहुत सी लापरवाही देखने को मिली। बता दें कि कोविड को लेकर भी मरीजों का इलाज ना करने को लेकर कई बार अस्पताल के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा है। वहीं विधायक दीवान सिंह बिष्ट और उप जिला अधिकारी के निर्देश के बाद कुछ दिनों बाद ओपीडी भी खोल दी गई। आपको बता दें कि ओपीडी बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मरीज बाहर इलाज कराने को मजबूर थे, वहीं कुछ लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था और वो घर वापस लौट रहे थे। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने सराहनीय कदम उठाते हुए सिंचाई विभाग के एक भवन को आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने के लिए अधिग्रहण किया है। ये आइसोलेशन सेंटर साधारण नहीं बल्कि 3 सितारा होटल जैसा है, जहां 150 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्य मेला अपने आखिरी चरण में है। आपको बता दें कि कुंभ मेला का आखिरी चरण चल रहा है। हालांकि मेला प्रशासन अब भी जनता के लिए मेला क्षेत्र में नई सुविधाएं शुरू कर रहा है। बता दें कि इसी कड़ी में मेला अधिकारी दीपक रावत ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से मेला प्रशासन को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिया गया है। ये ट्रीटमेंट प्लांट बैरागी कैंप क्षेत्र में लगाया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता एक दिन में 15,000 लीटर वाटर ट्रीटमेंट की है। इस दौरान मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि ये कम स्थान घेरने वाला और कम मेंटेनेंस खर्च वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और इस प्लांट का मेंटेनेंस खर्च 1 साल तक रिसर्च सेंटर ही उठाएगा। साथ ही कहा कि कुंभ मेला समाप्त हो जाने के बाद प्लांट को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा ये एसटीपी कुंभ मेले को दिया गया है और ये 15 KLD इसकी कैपेसिटी है। इसकी अच्छी बात यह है कि जो पारंपरिक एसटीपीज़ होते हैं उसके मुकाबले एक तो बहुत कम जगह घेरता है और एनर्जी एफिशिएंट भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें काफ़ी कम है। और कुंभ मेले को वर्तमान में ये दिया गया है, तो अभी तो फ़िलहाल इससे हमने बैरागी कैंप में स्थापित किया है, जहाँ पे कि टेम्प्रेरी जो टॉयलेट्स वगैरह हैं उसका जो सीवेज है वो ट्रीट हो जाएगा, लेकिन बाद में इसको हम। अगली खबर काशीपुर से है, जहां 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अभी से उत्तराखंड में सक्रिय हो गई है। वहीं पार्टी में एक नए चेहरे रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि कर्नल कोठियाल ने हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण कार्यक्रम के तहत आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। वहीं रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आप पार्टी उत्तराखंड में भी मजबूती से काम करेगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक तेज होने की संभावना बढ़ गई है। आपको बता दें कि विधानसभा 2022 के चुनाव होने को अभी 1 साल है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसको लेकर आए दिन नए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। अब रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल आप पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि कर्नल कोठियाल ने हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण कार्यक्रम के तहत आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान अजय कोठियाल ने कहा कि आप उत्तराखंड में भी मजबूती से काम करेगी। और आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, पार्टियों में नई सदस्यता ग्रहण करने का चलन भी तेज हो गया है। अजय कोठियाल जी के पार्टी के अंदर शामिल होने से युवाओं के अंदर बहुत जोश है, बहुत उत्साह है और अभी आने वाले समय में बहुत सारे लोग पार्टी की नीतियों को समर्थन देते हुए पार्टी के अंदर शामिल होंगे और मिशन 2022 उत्तराखंड नवनिर्माण पर काम करेंगे।
वहीं लालकुआ में लव जिहाद और लैंड जिहाद के कठोर कानून बनने की मांग को लेकर दर्जनों लोगों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर वहां मौजूद रजिस्ट्रार मोहित बोरा को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि लव जिहाद और लैंड जिहाद उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है, जो एक महामारी का रूप ले रहा है। हिंदूवादी नेता नवीन पंथ ने कहा कि स्वामी दर्शन भारती लव जिहाद के खिलाफ और प्रदेश की बहन बेटी की सुरक्षा के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसका हम सभी लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कठोर से कठोर कानून बनाए जाएं, जिससे उत्तराखंड की पावन भूमि और हमारे पूर्वजों की धरोहर अनादि सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे। स्वामी दर्शन भारतीय द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन में कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, और अगर जल्दी इस ओर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेशवासी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जो इन जिहादी भेड़ियों ने आज अत्याचार फैलाया है, हम चाहते हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानून बने। 74 वर्ष के आयु के हमारे स्वामी दर्शन भारती जी इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी हमारी मातृ शक्तियों के लिए आमरण अनशन में देहरादून में बैठे हैं। यदि उनको जल्द से जल्द अगर सरकार ये कानून नहीं बनाती है और उनकी स्वास्थ्य में कोई गिरावट आती है तो हम देखिए, हमारे जो ये बैनर में आप इस पर देख रहे होंगे, लव जिहाद के खिलाफ हमारे भारतीय जी ने एक वृहत आंदोलन छेड़ा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज उत्तराखंड की भूमि को यहाँ के अवैध रूप से कई लोग मस्जिद के रूप में उसको तब्दील कर रहे हैं, सरकारी ज़मीनों को कब्जा किए बैठे हैं। हमारी मांग यह है कि ये सरकारी ज़मीनों पर जो इस तरह के कब्जा कर रहे हैं कुछ विशेष लोग, उनको तुरंत बेदखल किया जाए। दूसरा, जो लव जिहाद के का षड्यंत्र पूरे पहाड़ में भी अब फैलने लग गया है। हमारी बहू बेटियों को बरगला कर यहाँ से ले जाया जा रहा है और उनके संग अत्याचार। वहीं विकासनगर के कालसी विकास खंड के दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुड्डो गांव में के ऊपर बहने वाली बरसाती खाला गांव को हर बरसात में गहरे जख्म दे जाता है। इस खाले के दोनों तरफ एनएच विभाग द्वारा कोई ठोस इंतजाम नहीं होने की वजह से उफान पर रहता है। बता दें कि एनएच विभाग ने जो 2 मीटर का स्कवर बनाया है, लेकिन वो खाले में बहने वाली पानी के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे गांव के आवासीय भवनों, गौशालाओं को हर बरसात में नुकसान होता है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी अक्सर बरसात सीजन में गांवों को खाली कराया जाता है। गांव वालों ने आरोप लगाया कि कई बार संबंधित विभाग, स्थानीय तहसील प्रशासन को भी शिकायत की गई है, पर संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं इस टाइम मौजूद हूं विकासनगर के जुड्डो गांव में। हम इस टाइम ऐसे जगह पर हैं जो एनएच दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खड़े हैं, और यहाँ पर एक जो है बहुत बड़ा खाला आता है, जिसे साधारण भाषा में गदरा भी कहते हैं यहाँ के लोग। और जो ये खाला इतना भयानक है कि जब बरसात के समय में जब ये खाला आता है तो कई गांव को प्रभावित करता है। यहाँ के गांव के लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस खाले के बारे में आप ज़रा थोड़ा बताएंगे कि खाला जो बरसात के समय में किस प्रकार से आता है। ये जो खाला आता है ना, भयंकर रूप से आता है। इसके कम से कम 10 मीटर तक नज़दीक में खड़े भी नहीं हो सकते, और इतना मलबा आता है इसमें कि जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। कितने परिवार रहते हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ 20 के लगभग रहते हैं। तो आपने इसकी शिकायत करी कहीं? शिकायत किया, एनएच को हमने इन्फॉर्म किया, और क्या क्या पीडब्ल्यूडी को भी, और निगम को भी, और एसडीएम को भी, और डीएम को भी, कालसी ब्लॉक को भी। कोई संज्ञान नहीं ले रहा है? आए एक बार देखने के लिए, उसके बाद जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो देखिए, आपने सुना गांव वालों का कि गांव वाले कितने भयभीत है इस खाले से, और न जाने ये विभाग किस अनहोनी के इंतजार कर रहा है, ये आने वाला समय बताएगा। लोकमंच न्यूज़ से गजम्पर खान की यह रिपोर्ट। वहीं टिहरी जिले में धौलाधार ब्लॉक के श्री धन सिंह रथी देवी के मेले में श्रद्धालुओं ने देवता के दर्शन कर अपनी ओर से देवताओं को झंडी चढ़ाई। बता दें कि धौलाधार ब्लॉक के खिलाया खाल में मंगलवार को धन सिंह रथी देवता के मेले के मौके पर सभी बाहर और ग्रामीण
क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं ने कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन किए। इस मौके पर यहां पर मेले का आयोजन भी किया गया, लेकिन कोविड के चलते मेले में इस बार भीड़ कम दिखाई दी। वहीं आज देवता के मंदिर में सभी श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग में देवता के दर्शन किए और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए मन्नत मांगी। वहीं मंदिर समिति के द्वारा कोविड को देखते हुए बिना मास्क के मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया गया। प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण फिर भी हम सारा आते समय सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और दूरी बनाए हुए रखे हैं। बड़ी समस्या आ गई है और हमारे एक चैलेंज के रूप में हमने इसको लिया है, क्योंकि हमारे सबसे सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम कोविड के कारण लोगों को सबसे पहले उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। और इस वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में आज दुर्गाष्टमी के दिन जहां मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई, वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के लोगों ने कन्या पूजन कर मां के चरणों में जल्द कोरोना को खत्म करने की प्रार्थना की। बता दें कि इस दौरान आचार्य सुमित रावल ने कहा कि नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है। हम शक्ति को मां के रूप में पूजते हैं और हम नवरात्रों में छोटी छोटी कन्याओं को मां के रूप में पूजते हैं। जब भी नवरात्रे आते हैं तब मौसम बदलता है और साइंस कहती है कि हमारा शरीर भी उस दौरान परिवर्तित होता है। इस दौरान किया गया उपवास या व्रत हमारे को नई ऊर्जा, नई शक्ति से, नई संचेतना से भर देता है। हमें नवरात्र जरूर मनाना चाहिए और माँ की उपासना में अपना समय लगाना चाहिए, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ नहीं है। शिव भी शक्ति के बिना शव कहे जाते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज अष्टमी है, अष्टमी में सब माता पूजते हैं। माता पूजने के बाद मैं तो कहता हूँ कि सब प्रार्थना करें, अपने अपने घर प्रार्थना करें कि ये कोरोना काल जल्द से जल्द कोरोना काल ख़त्म हो, जिससे लोग अपना अपना व्यवसाय, अपना अपना बिजनेस। अल्मोड़ा जिले में रानीखेत रामनगर राजमार्ग के मछोड़ के चौरा घट्टी के पास एक कार अचानक खाई में गिर गई। खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से गंभीर घायलों को रामनगर रेफर कर दिया गया है। बाकियों को मछोड़ अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य करते हुए मृतकों और घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया।